बस रुक्मिणी और राधा में एक अंतर है। राधा जैसे एक बहू में जो अंतर होता है, बहू जो होती है ना, एक नौकरी करने वाली बहू को देखना जो बाहर रहती है, बेंगलोर रहती है, मुंबई रहती है, पुणे रहती है, वो सर्विस भी करती है और घर में आकर तुरंत आते से बच्चों का काम भी, बेटा आया कि नहीं आया, बहू कहाँ गई, बच्चे आए कि नहीं आए। सर्विस करने वाली बहू बाहर रहेगी तो सर्विस करेगी, रुआब से रहेगी, ठाठ से रहेगी, काम भी करेगी, सब कुछ करेगी, वर्क पूरा करेगी। घर में आते से मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा बेटा कहाँ गया, तुरंत बच्चे के सिर पे हाथ फेरेगी, बच्चे भी उससे चिपक जाएंगे, तुरंत जाएगी, ना जाने इन्होंने भोजन करा कि नहीं करा, वो भी सर्विस से आ गए होंगे। अब देखो जरा, एक बहू सर्विस करती है, घर आते से बच्चों से लाड लड़ाती है, तुरंत पहले सोचती है कि किसी ने खाना खाया कि नहीं खाया और रसोई घर में चली जाती है। एक सर्विस कर कर पत्नी आती है और एक सर्विस कर कर पति आता है। पति जब सर्विस कर कर आता है तो अटैची फेंक कर, रिमोट हाथ में रखकर सोफे पे दम जाता है, तुरंत चालू। अब इसको पानी भी चाहिए, सुनो एक गिलास पानी ला दो, तो ये तो सोचो कि वो भी सर्विस कर कर आई है, वो भी नौकरी कर कर आई है, पर आते से ही उसने पहले अपने बच्चों से लाड लड़ाया, प्रेम करा, फिर उसको लगा ये भी भूखे होंगे, मेरे बच्चे भी भूखे रहेंगे, इसलिए वो अंदर गई, भोजन बनाया, उसने भोजन ला कर दिया। और इतने बड़े बड़े मीर पैदा हो गए आज के जमाने में, जब टेबल पे खाना खाने बैठते हैं तो पास में रखा हुआ गिलास भी नहीं उठा सकते, तो भी कहते हैं दे देना गिलास। जरा विचार करिए, हमारी रुक्मिणी और राधा के ये दो रूप हैं। एक वो रुक्मिणी का रूप, ये समझ लो कि वो सर्विस भी कर रही है, नौकरी भी कर रही है, बाहर भी जा रही है, राज सत्ता भी संभाल रही है, द्वारकाधीश की पूरी सत्ता को संभालने का काम कर रही है। और एक रूप मेरी राधा रानी का है, जो अपने बच्चों से लाड़ भी लड़ा रही है, प्रेम भी कर रही है, स्नेह भी कर रही है और सबको अपने गले से लगा रही है। ये देवी का दो रूप है, एक है, एक आते से घर में माँ बन जाती है और बाहर सर्विस करती, नौकरी करती, सब संभाल लेती है, आते से भोजन बना देती है, आते से बच्चों को संभाल लेती है। ये दो रूप एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं हो सकता। घर की प्रत्येक बहू, घर की प्रत्येक बेटियां, इनमें कोई अलग विभाजन नहीं है। बाहर जब काम पड़ता है तो दौड़कर कार्य भी कर लेती हैं और जब घर में जरूरत पड़ती है तो पूरा काम करने के लिए तत्पर हो जाती है। बस उनको एक बात चाहिए कि जिस समय वो सत्तू बना रही हो तो सास आकर टोके नहीं कि तूने ऐसा बना दिया। फिर उस समय पर सास को चाहिए या तो सिखाए या फिर उसमें ऐब ना निकाले, जैसा बना है भगवान को समर्पित कर प्रसाद के रूप में पाले तो घर चलता है, तो परिवार चलता है। अब तुम्हारे घर में तो एक एक दो दो बहुएं होंगी। पार्वती जी की कितनी बहुएं थी जरा अंदाजा तो लगाओ। गणेश जी की रिद्धि सिद्धि, कार्तिकेय जी की फिर दो, जरा अंदाजा लगाओ तो सही घर में इतनी बहुएं और कितना बड़ा परिवार था। गणेश जी के छोरा छोरी देखो, अमोद, इनको शुभ और लाभ को देखो, फिर बेटी संतोषी को देखो, फिर अमोद और प्रमोद को देखो, फिर उनकी बेटी अशोक सुंदरी की 100 लड़की और 2 लड़के। जरा हिसाब तो लगाओ कि कितना नाती पंती परिवार कितना बड़ा था भगवान शंकर का, तो भी उनके घर में कभी क्लेश नहीं होता था। क्यों? क्योंकि जब गणेश जी का विवाह करा था तो शंकर भगवान ने पार्वती जी से कह दिया था, गणेश जी का विवाह हो रहा है, पार्वती क्या चाहती हो? पार्वती जी कहती है मैं कुछ नहीं चाहती, रसोई घर की चाबी बहू के हाथ में सौंपना है और मुझे माला पकड़कर आपका गुणगान करना है। क्यों? इसके सिवाय कुछ नहीं। तो भगवान शिव ने कहा मान लो अगर बहू ने तुम्हें ताजी रोटी नहीं दी तो शंकर भगवान से पार्वती जी बोली जो भाग्य में लिखा होगा उसको कोई नहीं टाल सका है, जैसा मिलेगा वैसा पाएंगे। जो किस्मत में 50 फोटो देखे होंगे, 50 जगह बायोडाटा गया होगा, 50 छोरे देखे होंगे, 50 छोरी देखी होगी, एक से बढ़कर एक लड़कियां, एक से बढ़कर एक लड़के देखे होंगे, पर तुम्हारी किस्मत में यही लिखी थी और तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था। तो सोचो जब इतने देखे छाटे बीने तब ऐसा मिला तो ये भाग्य में लिखा तो ही तो मिला, नहीं तो दूसरे से नहीं हो जाता। जो ललाट पर लिखा हुआ है उसे कोई नहीं टाल सकता।
कई बेटियां कहती हैं मेरा मन नहीं लगता इस परिवार में, मैं तो रहना ही नहीं चाहती इसके घर में, मेरे को तो रहना ही नहीं। और तुरंत गई और अदालत में उसने केस लगाया और लगा लोगों के, और उसने तो कहा मुझे तो तलाक चाहिए। तो मेरा बेटियों से निवेदन है तुम तलाक ले लो, मना नहीं है, पर यह मत सोचना कि तुम्हें इससे जोरदार मिल जाएगा। तुम्हारे भाग्य में अगर जोरदार लिखा होता तो पहली बार नहीं मिल जाता, फिर तो 10 शादी भी कर ले तो ऐसा ही मिलने वाला है। इसलिए मेरा जीजियों से निवेदन है 50 बार झगड़ा हो जाए, घर में कितनी लड़ाई हो जाए, कहीं नहीं जाना, अपन को इन्हीं की छाती पे मूंग डालना। घर के लोग कितनी लड़ाई में तुमसे कह दें कि अब हमें संबंध नहीं रखना, तो भी कह दो मैं तो नहीं जाऊं चाहे कुछ भी हो जाए। और लड़के मायके 1% मत जाना जीजियों, हाथ जोड़ के निवेदन है, बिल्कुल मत जाओ। वहीं रहो, जितनी ज्यादा लड़ाई हो उतनी अच्छी चाय बना के पियो, उतनी जोरदार। जब जब गुस्सा आए तो अदरक को ओखली में डाल के कूट दो, पर मुंह से आवाज नहीं निकालना, पर तो अदरक कूट लो, इलायची कूट लो, मल दो और उसको मल के चाय में डाल के और पी जाओ कि अब तो मेरे को बस अब क्या बोलूं, घर के लोगों से कुछ बोल तो सकते नहीं, तो अदरक पे अपनी दम निकाल कर तुम तो अदरक पर अपना को नहीं बोलना। आग लगे बस्ती में, अपन रेव मस्ती में, जितना ज्यादा झगड़ा हो उतनी जोरदार चोटी बनाओ, एक एक मोती पिरो पिरो के खजूर वाली बनाओ, पर बनाओ। जितना ज्यादा झगड़ा हो उतने खुश हो। होता रहे झगड़ा, क्या कर घर का कोई व्यक्ति अगर आपसे बात नहीं करे तो एक आंख में काजल लगा लो, एक में लगाओ मत। जान करके उसके सामने जाओ, जो बात नहीं कर रहा तो बोल ही देगा पगली है, एक आंख में काजल लगाया, एक आंख में लगाया, या इधर लिपस्टिक चिपका के चली जा नीली पीली करके तो भी बोल देगा। सास भी कह देगी भगवान जाने कहाँ की बहू आई, राम भगवान। ये प्रेम फिर नहीं मिलना है। प्रेम कल वाली कथा आ गई, या तो प्रेम में रह लो नहीं तो प्रेम फोटो की फ्रेम में तो एक ना एक दिन जाना ही है, तो इसलिए अच्छा है कि बोलो तो जम के प्रेम में रह लो। जितना रहोगे खुश उतना जीवन का आनंद होगा। शिव कथा आनंद की कथा है, आनंद का विषय है। अब बहू से कहा कि ये चुटकी भर जो आटा है बहू तू खा ले। नहीं पिताजी मैं नहीं खाऊंगी, अतिथि आया और भूखा रह जाए। आया हुआ अतिथि अगर भूखा है तो ऐसा भोजन किसी काम का नहीं है। ससुर ने तो कुछ बोला ना बोला, सास ने कहा बहुआ बेटी 16 दिन से तू भूखी है, तूने कुछ नहीं खाया। मामा मायके में क्या चलता था, मायके में क्या होता था उससे मुझे मतलब नहीं, पर मेरे ससुराल में क्या होता है, अतिथि देवो भव। अतिथि को देवता के तुल्य माना जाता है, इसलिए मैं अतिथि को भूखा नहीं भेज सकती। माँ ये चुटकी भर आटा जैसे ही आए हुए अतिथि को दिया, अतिथि ने वो चारों के आटे को फंकी लगाई, पानी पिया। पानी पीते से ही उस शरीर में से धर्मराज प्रकट हो गए और ब्राह्मण और ब्राह्मणी से कहा मैं आपकी परीक्षा नहीं, आपकी बहू की परीक्षा लेने आया था, और बहू उस परीक्षा में पास हो गई। जिंदगी के कई पहलुओं में परीक्षा होती है, और मेरा बेटियों से निवेदन है, शादी के 2, 4, 5 साल परीक्षा बहुत चलती है, मन नहीं लगता, सब परिवार बुरा लगने लगता है, लोग सिखाने भड़काने वाले लग जाते हैं, परिवार टूटने लगता है। इस परीक्षा की घड़ी में थोड़ा धैर्य बांधकर एक बेलपत्री शंकर जी पर चढ़ाकर, जिसकी डंडी का मुख अशोक सुंदरी की जगह पर हो,
उसे चढ़ाकर एक लोटा पानी उत्तर की ओर मुख कर कर चढ़ाना प्रारंभ कर देना। धीरे धीरे परिवार में सेटल होना प्रारंभ हो जाएगा, अशांति समाप्त। ये शांति का अनुभव करा देते। बेलपत्री की डंडी का जो मुख है, बेलपत्री की जो डंडी होती है उसका जो मुख होता है, अगर उसको अशोक सुंदरी वाली जगह पर शिवलिंग पर चढ़ाए और अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसका मुख है और आप उत्तर की ओर मुख कर कर जल चढ़ा रहे हो, तो ये निश्चित है उस घर में कितना भी क्लेश मच रहा होगा, लगभग आधे घंटे के अंदर उस घर में शांति हो ही जाएगी, सबका आपस में प्रेम बढ़ जाएगा, क्लेश नहीं रहेगा। थोड़ा समय अगर संघर्ष का आ सकता है, ऐसा नहीं है कि संघर्ष का समय नहीं आता, ऐसा नहीं है कि संघर्ष का समय नहीं पहुंचता, आता है। मनुष्य जीवन है, मानव का शरीर है, दो कारणों से मनुष्य का शरीर मिलता है, एक भोग भोगने के लिए, दूसरा भजन करने के लिए। जब मनुष्य का शरीर ही दो कारणों से मिला है कि कर्म का भोग भोगो, जो पूर्व में कर कर आयो वैसा भोगना पड़ेगा, तो भोगो, और दूसरा भगवान का भजन करो। तो ये दो कारणों से जब मनुष्य का शरीर मिला है तो उसको तो भोगना, उसको तो करना है। मिलेगा जरूर भोगना, पर उसके लिए एक निवेदन है कि हम शिव की आराधना कर कर, हम भगवान शंकर की स्तुति कर कर, हम भगवान शंकर की अर्चना कर कर उसका फल प्राप्त कर सकते। जैसे 3 जल की महत्वता कही गई है अभिषेक में। पहला तीर्थ का जल। कौन सा जल है? तीर्थ का जल। जो भी तीर्थ का जल हमारे पास में होता है, जब हम कोई विशेष कार्य के लिए जा रहे होते हैं और हमारा कार्य सफल नहीं हो रहा, तो फिर तीर्थ के जल को शंकर भगवान के किसी भी मंदिर में जाकर उत्तर की ओर मुख कर कर उस जल को समर्पित कर दीजिए, आपका वो कार्य बाबा सफल जरूर करेगा। तीर्थ के जल से बल प्राप्त होता है। दूसरा है, घर में अगर अरहर की पत्ती हो, अरहर की जो दाल होती है, तुअर की जो दाल होती है, उसकी जो पत्ती होती है, वृक्ष का पौधा जो होता है उसकी जो पत्ती होती है, जब रोग में ग्रसित हो गया व्यक्ति और डॉक्टर ने कह दिया इसको कैंसर है या इसकी किडनी या इसका लीवर खराब हो गया है, डैमेज हो गया है, इसका डायलिसिस चालू होगा, अब वो डायलिसिस की तैयारी करे, उससे पहले आप अरहर की पत्ती का जल शिव को समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान चाहेगा तो बचा लेगा, किडनी और लीवर काम करना प्रारंभ करेंगे। ये अभिषेक शिव महापुराण के तत्व है। सुख। तीसरा, जिस देवालय में दर्शन करने जा रहे हो, महाकाल गए हो, परली बैद्यनाथ आए हो, काशी जी गए हो, या आप जहां पर भी भीमा शंकर, कृष्णेश्वर आदि जितने तीर्थादिक मंदिरों में शिवालय हैं, उन शिवालय में अगर दर्शन करने गए हो, तो वहीं उसी शिवालय के पास में जो मंदिर हो, उस शिवालय के पास में जो हापसी, जो हैंडपंप, जो बावड़ी, जो कुआं, जो तालाब हो, वहां का जल लेकर भगवान शंकर को समर्पित कर देने से विद्वत्ता प्रबल हो जाती है। संबंध नहीं हो रहे हो, संबंध नहीं जम रहे हो, तो जहां शंकर का मंदिर हो, उसके पास में कोई हापसी, कोई हैंडपंप, कोई कुआं, कोई बावड़ी, कोई तालाब हो, तो एक लोटा जल लेकर आधा शिव को चढ़ाकर आधा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चढ़ा देने पर जिस संबंध के लिए चढ़ा रहे हो कि यहां संबंध होना चाहिए, वो संबंध जुड़ता है, वो संबंध होता है। एक पत्र था, अब यहां है कि कमरे में है, ध्यान आ रहा है, शंभु शरणे पड़ी दुख काटो दया
तो नहीं दिख रहा है, पत्र आया है। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए, अभी बैठिए, मैं पहुंचा चलेगा। एक पत्र आया है, ध्यान दीजिएगा जरा। फोटो भी भेजे हैं। नागपुर से श्वेता लोहिया, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। नागपुर से श्वेता लोहिया, दोनों हाथ हिलाएं एक बार। आती हैं बेटा? श्री शिवाय नमस्ते। हमारी माता जी को शुगर थी, बीपी था, पांव में एक बीमारी हो गई थी, उसके कारण बस पांव में घाव पड़ गए थे। उसके फोटो भी डॉक्टरों के द्वारा जो लिए गए हैं वो फोटो भेजे हैं। आप लोग आस्था चैनल पर और जितनी भी एलसीडी लगी हुई है उस पर आप उस फोटो उनको देख रहे होंगे कि पांव में खड्डे पड़ गए थे, इतने इतने इंच के खड्डे पांव के अंदर पड़ गए थे। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन होगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। हमारे परिचित ने कहा कि आप एक काम करो, इनके ऑपरेशन कराने से अच्छा है, क्योंकि डॉक्टर बोल रहा था कि ऑपरेशन ऐसा हो सकता है कि पांव भी जा सकता है, क्योंकि घाव बहुत गहरे हो गए थे और शुगर भी थी, बीपी भी था। तो किसी रिश्तेदार ने बताया कि आप एक काम करो कि शिवजी पे जल चढ़ाओ और उस जल को उनको पिलाना प्रारंभ करिए, पशुपति नाथ के व्रत करिए। पशुपति नाथ आप व्रत तो करो, इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तब हमने 5 सोमवार के व्रत किए और 5वें सोमवार को डॉक्टर के पास में हम अपॉइंटमेंट लिए, उनको दिखाने के लिए जा ही रहे थे। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुजी कि 5 सोमवार के अंदर उनके घाव भी भरा गए और वो चलना भी प्रारंभ कर दी। उनके घाव भरने का भी फोटो हम भेज रहे हैं। ये जो घाव भरे हैं उसके फोटो भी साइड में लगाए गए, जो घाव भर गए उसके भी फोटो लगाए। केवल 1 लोटा जल, व्रत भगवान शिव का स्मरण, भगवान शंकर का अनुमोदन, भगवान शिव का स्मरण। आप उनकी भक्ति को धारण कर रहे हैं, आप शिव को 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, आप एक बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं, उसका फल मिलेगा। प्राप्त जरूर होगा, वो खाली नहीं जा सकता। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़ती जावांगे, बाबा डोर तो छड़ी नामे कटी जाएगी, भोले में तेरी पतंग, शंभू में तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी नामे कटी जावांगी। महाराज, भगवान अगर संभालने वाला है तो जीवन में कहीं उलझने की जरूरत पड़ ही नहीं। वो कहते हो ना, तू जा ना मात रे गोड़, अगर वो संभाले तो बहुत। आप लोग कहते हो तूच सारखा तूच देवा, तुला कुणाचा नाही हेवा, वेलो वेली संकटात तारसी मानवा, केशवा माधवा तुझा नामात गोड़वा। वो संभालने वाला है, तो फिर क्या सोचना, फिर क्या उसके ऊपर छोड़ दो, फिर वो जान लेगा। हे भोड़ा शंकरा,
हे भोळा शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची, हे भोळा शंकरा, हे भोळा शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची, हे भोला शंकरा। मराठी भजन का आनंद लेते हुए दोनों हाथों से प्रेम के साथ अरे बाबा, देखो हमको इतनी मराठी आती नहीं है, जितनी आती है कहीं बीच में टूट जाए तो आप जोड़ देना, ठीक है। हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची, हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची, हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा। हो त्रिशूल डमरू हाती, संग नाचे पार्वती, त्रिशूल डमरू हाती, संग नाचे पार्वती, त्रिशूल डमरू हाती, संग नाचे पार्वती, ओ त्रिशूल डमरू हाती, संग नाचे पार्वती, ओ आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची, हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची, हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा।
कमरे ले लावली लंगोटी घोड़त नाग घडोलती हो कमरे ले लावली लंगोटी घोड़त नाग घडोलती हो कमरे ले लावली लंगोटी घोड़त नाग घडोलती हो कमरे ले लावली लंगोटी घड़त नाग घडोलती आवड़ तुला बेलाची आवड़ तुला बेलाची आवड़ तुला बेलाची आवड़ तुला बेलाची देवाच्या पाण्याची हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा आवड़ तुला बेलाची आवड़ तुला बेलाची देवाच्या पाण्याची हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा हर हर महादेव भगवान शिव से निवेदन करते हुए हृदय चित्त से भगवान की भक्ति को धारण करें। महाराज दिल से कहो उसको वो सुनता बड़ा दिल से। श्री शिवा नमस्तुभ्यं 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा भगवान शिव से निवेदन करें, विनती करें, हे शिव, हे करुणा सागर, हे दयालु, हे दातार, हे कृपा के सागर, आप करुणा करेंगे। अतिथि आया, धर्मराज प्रकट हुए, बहू को आशीर्वाद दिया, चले गए। परिवार भी धर्मराज के कहने पर एक श्रेष्ठ जगह पर चले गया। आज भवन खाली हो गया। उस भवन के अंदर एक नेवला रहता था। कौन रहता था? नेवला। ब्राह्मण के घर में एक नेवला छुपकर रहता था। आज वो नेवला अपने शरीर को भूमि पर घिस रहा था। अपने शरीर को भूमि पर घिस रहा है। घिसते घिसते जहां पर अतिथि ने जो आटा खाया था, जो आटा फेंका था, वह थोड़ा सा आटा नीचे गिर गया था। वो आटा जब नीचे गिरा, उस पे नेवले ने अपना शरीर जब रगड़ा तो नेवले का आधा शरीर सोने का हो गया और उसकी वाणी मनुष्य की वाणी हो गई। आधा नेवले का शरीर था, आधा सोने का शरीर था और वाणी भी मनुष्य की हो गई। तो धर्मराज प्रकट होकर बोले, रे नेवले, अतिथि सत्कार की थोड़ी सी झूठन तुझे मिल गई थी, इसलिए तू पूर्व का गंधर्व था। पूर्व का गंधर्व था। अतिथि सत्कार की थोड़ी सी झूठन तुझे मिल गई और तेरे शरीर को लग गई, जिससे तेरा शरीर सोने का हो गया और तेरी वाणी मनुष्य की हो गई। किसी श्रेष्ठ यज्ञ में तू पहुंचेगा,
और वहां अतिथि का सम्मान सही हुआ होगा, यज्ञ में गरीब और अतिथि का आदर हुआ होगा, तो वहां पर तेरा शरीर ठीक हो जाएगा। तू एक काम कर, अब यहां से हस्तिनापुर चल जा। हस्तिनापुर? हाँ। नेवले ने पूछा हस्तिनापुर में क्या करूंगा? वहां पांडव यज्ञ कर रहे हैं। पांडव अगर यज्ञ कर रहे हैं तो उनके यज्ञ में जो भी अतिथि आएगा तो उसका सम्मान होगा, सम्मान होगा तो उसकी झूठन गिरेगी, झूठन गिरेगी तो मातु शरीर को लगेगी, तेरा शरीर सही हो जाएगा। नेवले ने कहा ठीक है। अब नेवला हस्तिनापुर पहुंच गया, जहां पर पांडव बहुत विशाल यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में पांडव अतिथियों का सम्मान भी कर रहे थे, पर अतिथियों के सम्मान से जो झूठन नीचे गिरी, नेवले ने अपने शरीर पर उसको लपेटा, पर नेवले का शरीर सही नहीं हुआ। नेवले का शरीर सही नहीं हुआ। जब नेवले का शरीर ठीक नहीं हुआ, तब नेवला वापिस धर्मराज की आराधना कर। धर्मराज प्रकट हुए। क्या बात है? नेवले ने कहा कि मेरे को एक ब्राह्मण के घर की थोड़ी सी झूठन से मेरा कल्याण हो गया, और इतने बड़ा यज्ञ इन पांडवों ने करा, इतना फैलाया, इतने बड़े बड़े संत साधु ब्राह्मण जन को बुलाया, इतना सब कुछ करा, तो मेरा शरीर सही नहीं हो पाया। कारण क्या है? धर्मराज ने कहा यज्ञ तो बड़ा करवाया, पर आए हुए अतिथि का सम्मान श्रेष्ठता से नहीं हो पाया, इसलिए तुम्हारा शरीर शुद्ध नहीं हो पाया। अब तुम किसी और यज्ञ में जाओ। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा, अतिथि देव भव। आया है, उसका आदर कर रहे हो, सम्मान कर रहे हो, सत्कार कर रहे हो। यहां तक शास्त्र कहता है आया हुआ मेहमान जिस कप में चाय पी रहा हो, जिस गिलास में चाय पी रहा हो, उस गिलास का भी मांजना किसी बर्तन वाली को मत देना। अतिथि के मुख का झूठा पात्र घर का अगर कोई मांझ देता है तो ना जाने कितने पाप उसके समाप्त हो जाते हैं। अतिथि देवो भव का ये भाव सहज नहीं है महाराज। समर्पण, जल, पूजन, उसका फल मिलता जरूर है, मिलेगा। देवराज ब्राह्मण का शरीर छूट गया था, माता ने जो जल चढ़ाया था उस माता के चढ़ाए हुए जल का भाग जो मिला तो शंकर भगवान नंदी पर बिठाकर कैलाश धाम लेकर गए। बिंदु के जाने के बाद में चंचुला देवी ने शिव महापुराण की कथा सुनी और प्रथम लिंग का निर्माण, प्रथम शिवलिंग का निर्माण यहाँ ब्रह्मा और विष्णु ने एक पर्वत का घर्षण कर कर प्रकट किया, और उसका पूजन भी ब्रह्मा और विष्णु ने करा। सबसे पहला शिवलिंग महाशिवरात्रि के दिन प्रकट हुआ। शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के विवाह की मूलता नहीं है। शिवरात्रि के दिन तो भगवान शंकर के सुंदर आनंदमय प्रागट्य की मूलता है। भगवान शंकर का प्रागट्य उत्सव। भगवान शिव जी का विवाह तो बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी दिन गुरुवार को हुआ था। कौन से महीने में? बोलो जम के जरा। बैसाख का महीना, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, दिन गुरुवार के दिन भगवान शंकर का मंगल विवाह हुआ था। शिवरात्रि के दिन तो मेरे बाबा का शिवलिंग इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। मेरे बाबा के जन्म दिवस का दिन है शिवरात्रि का दिन। मेरा बाबा प्रकटा था। कई लोग कहते
कहते हैं गुरुजी अगर शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर प्रगटे थे तो फिर उनके विवाह का महत्व किसने बता दिया? तो भगवान शंकर के विवाह का महत्व देखो, कल कथा में कहा था कि एक बार हनुमान जी नहीं हुए, ऐसे कई कल्प हुए। कई कल्प में श्री हनुमान जी महाराज प्रगटे, कई कल्प में राम जी महाराज प्रगटे। शंकर भगवान का विवाह केवल एक पार्वती के साथ नहीं हुआ। शंकर भगवान के गले में जितनी मुंड की माला पड़ी हुई है, 52 मुंडे 51 मुंडे शिव जी के गले में हैं। और वो मुंडे स्वयं माता पार्वती जी ने पूछा था कि ये गले में आपके मुंडों की माला किसकी है? शंकर भगवान ने कहा पार्वती तेरे जितने बार प्राण छूटते हैं तो जितनी बार जन्म लेती है, जितनी बार तेरे प्राण छूट जाते हैं, उतने मुंड मैंने गले में धारण कर रखे हैं। उतने मुंड शिव जी के गले में 2 तरह के मुंडों की माला है।